स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में रईस खान पठान साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या हाल है भैया? बहुत दिनों बाद दिखाई कहाँ हो? हमारे बीच में श्री शंकर मिश्रा जी, संपादक राष्ट्रीय निर्माण न्यूज, राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय प्रेस महासंघ भी उपस्थित है मंच पर। हम उनका भी स्वागत करते हैं। इतना ट्रैफिक है, 2 घंटे नहीं उस राइट टाइम पे बिल्कुल थोड़ा जल्दी बजो। आज हम सब पूजनीय मां कमला देवी जी की 5वीं पुण्यतिथि ध्वनि से स्वागत कीजिए। आज हमारे क्षेत्र में माननीय रईस खान पठान साहब इस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। मंत्री जी, जिस प्रकार से आज आप जो है कि ये सोहना ताबड़ी विधानसभा पहुंचे, ये हरियाणा पड़ती है, आप मोदी जी के बड़े खास हैं, क्या कुछ लग रहा है? और आज के दिन में जबकि जोगेंद्र सिंह की माता जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का दिवस जो है हमारे जोगेंद्र जी की माता जी का दिवस है और कल का दिन जो है वो हमारा 26 जनवरी का दिन है। और उससे एक दिन पहले यहाँ पर सारे लोगों को उपस्थित करना, सोहना विधानसभा के लिए जोगेंद्र भाई की जो कोशिशें और जो मेहनतें चल रही हैं काफ़ी दिन से, हम ये चाहेंगे कि सोहना विधानसभा का टिकट जोगेंद्र भाई को मिले और वहाँ से ये प्रतिनिधि हों और इलेक्शन लड़े और वहाँ से इनको भारी मतों से कामयाबी हो। और आज जो इन्होंने सभा रखी है, तो सभा की ख़ास बात ये रही कि आज यहाँ पर देशभक्ति का बहुत बड़ा जो एक पैगाम होता है पूरी दुनिया को पहुँचाने का काम किया है इन्होंने। उसके साथ में हमारे डॉक्टर साहब ने जो विज्ञान का काम किया है और विज्ञान के ऊपर जो थोड़ी सी बातें करी हैं, इनको बुला के जो इन्होंने आज हम तक या आप लोगों तक गाय माता के बारे में और गाय माता के गोबर के बारे में और उससे औषधियाँ जो तैयार होती हैं उसके बारे में जो थोड़ी सी रोशनी डाली है, अगर वो हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँचे और उसका लाभ हम सबको मिले तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमारी आयु जो है वो 100 साल की भी हो सकती है। तो हमें डॉक्टर साहब की बातों से जो सहमति मिली है और हम ये चाहेंगे कि किसी भी तरह से वो औषधि जो है हमारे घर घर तक पहुँचे। उसके साथ साथ जो हमारे देशभक्त के लिए इन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए हैं, इनको बहुत बधाई देते हैं, दिल से बधाई देते हैं। और हर कार्यक्रम के अंदर ऐसा जोश, ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा सर तो ये कहना चाह रहे थे कि जब आप जैसे लोग हो तो डॉक्टर साहब की आवाज़ और जोगिंदर साहब की ये मेहरबानी और जो काबिलियत है, क्या मोदी जी के पास नहीं पहुंच सकते? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो किसी की सिफारिशों पर नहीं चलती है, उनकी मेहनतों पर चलती है। हमारे जोगेंद्र भाई जो सोहना के अंदर मेहनत कर रहे हैं और उनकी जो मेहनत है वो पार्टी के हाई कमान तक पहुंचेगी और पहुंच भी चुकी है। अब हाई कमान का अपना फैसला होगा, क्योंकि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ काम के ऊपर जो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत के ऊपर ही हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो जोगेंद्र भाई जो अपने सोहना जो विभाग उनका जो है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं और वहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं, इसकी सूचना ऊपर तक पहुँच चुकी है। अब ये उनका फैसला है कि वो इनको किस तरह से टिकट देते हैं और किस तरह से जनता उनको कामयाब करती है। मंत्री जी, जिस प्रकार से भगवान जी का वहाँ तक पहुँचना हुआ, अयोध्या में करीब 5 साल का वनवास टूटा है, उस पर क्या कहें? देखिए, 500 साल हम नहीं कर सकते, ये तो हज़ारों साल का वनवास था और हमें इसके ऊपर जो है गर्व होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री की काविशों की है ये नतीजा ये है कि आज रामलला जो है वो अपने स्थान पर विराजमान है और हमें इसकी खुशी है और पूरे देश को इसके ऊपर गर्व है कि हमारे प्रधान जी ने ऐसा कार्य किया है
जो कि कभी सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है। नहीं महोदय, बात भाजपा ही नहीं है। आज का जो ये आयोजन है, ये भाई जोगेंद्र जी जो सालों से सोना और ये तावड़ू हलके में और अच्छे सामाजिक और एक अच्छे वर्कर होने के नाते जो सेवा कर रहे हैं, आज ये उसका नतीजा भी है। क्योंकि पुण्यतिथि तो ये करते आए हैं जब से माता जी गई हैं, लेकिन आज जो लोग आए हैं वो आम लोग नहीं होके, वो जो गांव में क्षेत्र में जो प्रभाव रखते हैं वो लोग आए हैं। और वो लोग इसलिए आए हैं कि आज माननीय भाई खान साहब मंत्री जी और ये हस्तियाँ जो आई हैं हमारी पार्टी की हस्तियाँ, कि उनको इंट्रोड्यूस भी करा सके और अपनी जो कार्यशैली उससे अवगत करा सके। आज का जो नतीजा है वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि गणमान्य लोग आए हैं और जोगेंद्र की जो मेहनत है क्षेत्र में, जो हल्के में लगाव है, उससे अवगत कराया है। और हम इसके आभारी हैं और धन्यवादी हैं कि क्षेत्र को एक अच्छा वर्कर और एक अच्छा नेता मिले। और पार्टी से भी गुजारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में अच्छे अच्छे लोगों को समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए समर्पित करें और चुनाव लड़वाए। देखिए, जोगेंद्र भाई तो हमारे विगत 5 वर्षों से पुण्यतिथि का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी आपकी भेंट नागपुर में हुई थी, तो हमने कहा कि आप इतने अच्छे संस्कार कैसे हैं? तो बोले साहब माता जी ने किया। हमने कहा बिल्कुल, हम जब उत्तर भारत आएंगे तो हम माता के दर्शन करने आएंगे। इत्तेफाक से जैसे हम दिल्ली पहुँचे, 3 दिन पहले आपकी माता का स्वर्गवास हो गया था। तब हमने आपके ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे हम गए टाकड़ी के पास में, तो देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में और युवाओं में जो व्यसन मुक्ति का है उसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे। तो हमने पूछा ये क्या है? बोले साहब हम लोग ग्वालियर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं और ऑल इंडिया जो फिजिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो शाम को जो बच्चे बिगड़ते हैं उनको नशा मुक्ति का काम करते हैं हम। क्योंकि सुबह तो देर से उठते हैं, शाम को जो निकलता है तो शराब, सिगरेट, पान, बीड़ी, चास, गांजा में रहता है, तो शाम को खेल पे उसको हम डिपेंड करते हैं। तो हमने कहा ये व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है। बाद में हर 5 वर्षों में जो आपने किया है, अभी खान साहब ने जैसा बताया, जैसा स्वामी जी ने बताया, कि सबसे बड़ा गर्व की बात है कि 6 लोग, इनके 6 चाचा और पिता है, सारे इंडियन आर्मी के ही अधिकारी रहे, 7 लोग। तो ये बड़ा गर्व का विषय है। साथ में इनके पिताजी कैप्टन स्वयं सेना के रहे। और अपने को लगता है कि जब चाय बेचने वाला आया तो उसने देश को नहीं बेचा, बल्कि चाय बेच करके भारत को परम वैभव पे पहुंचा दिया। और देश के जो बॉर्डर के परिवार की रक्षा करने वाला आएगा वो देश के गौरव को कहाँ पहुंचाएगा। तो हम तो पूरे देश के युवाओं से अपील करते हैं कि सारे युवा देश के राजनीति में आना चाहिए जिनके अंदर में राष्ट्रभक्ति का प्यार है। और हमें तो बड़ा गर्व होता, खान साहब हमारे ऐसे समय के साथी हैं गुजरात के, जिस समय इस्लाम के अंदर में एक ऐसा बता दिया गया ऐसा मोदी शेर है, खा जाएगा इस्लाम को। और उस समय खान साहब ने पूरे भारत के अंदर में जगह जगह पर प्रवास करके आज किया है। ऐसे ही स्वामी जी ने किया। आज हमारे बड़ा गर्व का विषय है कि जिनके लेक्चर को सुनने के लिए भारत के लोग लालायित रहते। अभी नागपुर में कार्यक्रम था, डॉक्टर सुनील आर्या जो गौ विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने असाध्य किडनी, कैंसर, हार्ट के लोगों को ठीक किया, बहुमूल्य समय निकाला है। इसलिए सभी का धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर हमारे पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद है कि जो कम से कम मंच, माला, माइक के बगैर जो कार्यक्रम हो रहा श्रद्धांजलि का, उसमें आप सब आए हैं। और अपने को लगता है कि आप सब अगर साथ रहेंगे तो राम राज्य की स्थापना तो प्रारंभ हमने प्रभु श्री रामलला के विराजमान होने पे कर दी है। और अगर पत्रकारिता जगत और तेज़ी से जनता की समस्याओं को उठाएगा तो अपने को लगता है नरेंद्र भाई तक बहुत जल्दी भी पहुंचेंगे और वो विकल्प परम वैभव की ओर चलेगा। 2024 को क्या देखते हैं? 2024 तो देखिए, हम लोगों ने नारा पिछली बार दिया था मिशन 272, उसके बाद 2019 में दिया था हमने मिशन 305, और इस बार हम लोगों ने एक नारा दिया है अब की बार 400 पार। जिस प्रकार से आपके यहाँ आपके माता जी के पुण्यतिथि पर तमाम लोग आए हुए हैं, मंत्री जी भी आए हुए हैं, कोई गुजरात से आए, स्वामी जी आए, तमाम लोग, क्या कहना चाहेंगे इन लोग? मैं सबसे पहले तो मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री रवि चाणक्य, रईस खान पठान जी, गुरु जी रवि चाणक्य जी, आर्य जी, वैद जी, मैं रईस भाई जी को जहाँ तक मैं इसमें बचा 2004 से हमारी मुलाकात है। 2004 में भाई से हमारी मुलाकात हुई। उमेश गुड़ जब इस दुनिया में नहीं, उनके माध्यम से हमारी मुलाकात हुई। और भाई साहब ने बड़ा संघर्ष किया। भाई साहब पे आरोप लगे, भाई साहब ने बड़ा संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो हमारा 700 भाई साहब से 2004 में, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मेरे व्यक्तिगत संपर्क भाई साहब से हैं। तो जो उन्होंने संघर्ष किया
क्योंकि 4 से जुड़े सत्ता 14 में प्राप्त होती है। जब भी भाई साहब एयरपोर्ट आते तो हम लेने जाते थे, तो भाई साहब आदर्श हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी गला खराब था तो भाई साहब आए और भाई साहब से बड़ा प्रेम और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखा भाई साहब से। मानिए ने रवि चाणक्य जी में नागपुर से राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो फ्लाइट में आ रहा था तो मुझे फ्लाइट में भैया मिले और 5 साल मैं बोला भैया घर आओ तो मिलना माता जी से। तो जब भैया आए तो एयरपोर्ट पे तो माता जी उस टाइम चली गई, तो भैया बोले भाई मेरे को लेने के लिए नहीं आए। तो मैंने बताया, तो तब से भैया से जुड़े हुए हैं। मेरा जहाँ तक तब से जुड़े हैं तो भैया कहते हैं कि देखो भाई आप ना एक राजनीतिक आदमी हो, बड़े अच्छे इंसान हो। मेरा जहाँ तक खुद का व्यक्तित्व का सवाल है, मैं केंद्रीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग है। मेरे पिताजी 7 भाई 7 आर्मी के अंदर रहे हैं। मैं भी UPSC मैंने 4 बार क्वालिफाई किया है। मैं भी NCC B ग्रेड सीनियर नेशनल गेम्स खेला मैंने। और इतना सब करते करते देखो हम यदि हमें सबसे पहले तो आदमी अपनी बेसिक आवश्यकता पूरी करता है, और यदि उसको मौका मिलता है तो समाज की सेवा करनी चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मौका मिलेगी भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल सेवा का मौका दे तो करेंगे। और भाई साहब रवि चाणक्य जी और स्वामी जी और रवि चाणक्य जी, मेरा तो उनसे व्यक्तिगत प्रेम है। क्या लगता है कि सोहनाथ ताबड़ू जो विधानसभा है आपके लिए हाथ फैलाई है, या चाहते हैं या कुछ उसमें कमी है? चुनाव कि आप खट्टर साहब के पास जाएंगे, या खट्टर साहब ने कुछ कमी कर दिया है जिसके पूरा करने के लिए आपको आना पड़ेगा विधानसभा? हमें माननीय रईस खान पठान भाई साहब ने और रवि चाणक्य जी ने एक बात सिखाई है, आप इस किसी से यदि मित्रता या इस भाव से करते हैं ये मिल जाए तो बेकार है। सेवा भाव करनी चाहिए। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। हम तो रईस भाई साहब को जब से जानते हो, सत्ता कोसों दूर थी, कोई जानता भी नहीं था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से भैया ने मंच बनाया 2004 में, कहते पागल आदमी कहाँ घूम रहा है। 2004 का आप देख सकते हो, तो रजिस्टर्ड है 2004 की जो संस्था है, उसमें माननीय भैया चला रहे हैं नरेंद्र मोदी विचार मंच, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भैया के नेतृत्व चला रहे। पेट को रोटी देश को मोदी। सेवा भाव आदमी का होना चाहिए करते हो, सेवा भाव। हम जब खेलते थे तो कभी ये नहीं सोचा हम नेशनल खेलेंगे, 4 बार नेशनल खेले, मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड भी तोड़ा, लेकिन वो सेवा भाव नहीं था। सेवा एक ही था भाई हमें अच्छा करना है। और नेशनल भी खेले, नेशनल स्टूडेंट पढ़ा पूरे देश से, जहाँ पूरे भाई हमारे हरियाणा से 90 विधायक विधानसभा पहुँचेंगे। मेरा हरियाणा से अकेला एडमिशन था, तो जब हरियाणा से अकेले का एडमिशन तो भी हमारा एडमिशन या तो 90 पहुँचेंगे। तो हमारा चुनाव तो बात कीजिए, हम राजनीति भाई आदमी नहीं है। हमने जो भी किया दिल से किया, मन से किया। जब रईस भाई से मिले तो ये थोड़ा मिले तो भाई आपकी सरकार बनेगी तो हमें टिकट दिलाना, हमारा व्यक्तिगत संबंध है। आज भी भाई साहब से व्यक्तिगत संबंध है। जब भी जाते हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे बात करते हैं किस प्रकार से समाज में देश में बदलाव लाया जाए। भाई साहब हमेशा लग रहे 2 व्यक्ति मोदी जी के दाहिना बाइना जो मेरे साथ बैठे हैं, तो इनका न दोनों का कोई व्यक्तित्व लालच नहीं हमें ये पद मिल जाए वो मिल जाए। माननीय रवि चाणक्य जी 1984 के संघ के प्रचारक हैं, 1984 के संघ के प्रचारक, 1992 में संगठन महामंत्री आसाम रहे हैं। मैं भैया के साथ जब आसाम गया तो कुछ मेरे व्यक्ति मैं नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा, तो मेरे साथ तो पूरे देश की क्रीम पड़ी है। तो जब वहाँ बैठ के तो प्रिंसिपल का बैचमेट था, वहाँ पे गए तो वो स्कूल के जो कहते कि ये स्कूल माननीय रवि चाणक्य जी ने ये स्कूल बनाया था, स्थापना की थी 1993 में स्कूल की स्थापना की थी। तो जब हम वो स्कूल देखने गए तो जो प्रिंसिपल बोलता है कि उनकी किताब में नाम लिखा बताते हैं कि 1993 में स्कूल की स्थापना की थी, उसको कभी देखा नहीं। तो हमने कहा देख लो आज भाई यही होना चाहिए। तो इन लोगों ने देश के लिए अपना जीवन दिया है भाई, इनके कोई बच्चे थोड़ी ना, चाहे मेरे बड़े भाई चाहे रईस खान पठान भाई हो चाहे रवि का, इन्होंने तो देश को अपना जीवन दिया है। तो इन्होंने इस भावना से तो नहीं किया भाई हमें ये पद मिल जाए वो पद मिल जाए, इन्होंने सेवा की। तो सेवा हमारा परम धर्म, हमने यही भाई साहब ने हमें सिखाया है। गुरुजी से बैठ के जो लंबी बातें हो रही थी यही बात हुई, सत्ता आती है सत्ता जाती है। सत्ता पहले भी कोई सत्ता पे था, आज भी कोई सत्ता पे, कल भी कोई सत्ता पे रहेगा। तो सेवा भाव परम कर्तव्य होना चाहिए, बाकी तो सिर्फ चलती रहेंगी तो ये हमारा ध्येय है।